चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। क्या क्या होंगे बेसिक्स तो देख लेते हैं। पहले तो हम लोग जानते हैं बाइनरी ऑपरेशन होता क्या। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, चलो सिंपल भाषा में जानेंगे। देखो जैसे कोई सेट दिया हुआ है, एन कोई सेट दिया हुआ 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। कोई सेट दिया हुआ, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक वैल्यू मान लो उठा लिए ए, मान लो कोई वैल्यू उठा लिए, मान ए ही मान के चलो, जो ये किससे बिलोंग कर रहा है, एन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और मान लो कोई दूसरा वैल्यू इसमें से उठा लिए बी, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, वो भी एन से बिलोंग कर रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए ए स्टार बी अगर निकाले तो कोई कुछ ना कुछ आएगा, सी तो आएगा ही, कुछ ना कुछ एक नया प्रोडक्ट तो बनेगा ही। जो सी आएगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, वो भी एन से बिलोंग करना चाहिए। अगर एक कंडीशन फॉलो कर रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं है। तो पहले तो जानो जो स्टार दिया वो स्टार का मतलब होता है ए स्टार बी। स्टार की जगह हो सकता है कि ए प्लस बी दिया हो तो क्या होगा, प्लस का होगा। स्टार का मतलब क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस का भी ऑपरेशन हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, इनटू का भी हो सकता है, डिवाइड का सब कुछ का हो सकता है, ठीक है, ऑपरेशन। तो उसके लिए फिक्र नहीं करेंगे। पहले हम लोग एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लो सपोर्ट डेटा का 2 उठाएं, 2 बिलोंग कर रहा है, ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब प्लस का ऑपरेशन है, ठीक है। 2 बिलोंग कर रहे हैं इनसे, ठीक है। तो 3 भी बिलोंग कर, अगर सपोर्ट तीसरा को दूसरा उठा लिए, 3 बिलोंग कर रहा है एन से, तो हमें ए स्टार बी इक्वल्स टू लाना है क्या, सी। ए स्टार बी निकालते हैं, ए स्टार बी मतलब क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी निकाला, 2 + 3 यानी क्या होगा, 5। क्या 5 बिलोंग कर रहा है क्या एन से, 5 ही बिलोंग कर रहा है एन से, ठीक है। 5 ही बिलोंग कर रहा है एन से, तो क्या हो रहा है, ए भी बिलोंग कर रहा है, 2 भी बिलोंग कर रहे हैं एन से, 3 ही बिलोंग कर रहा है एन से। और इसका जो ए स्टार बी निकाला ऑपरेशन, अब क्रिया करा ए और बी का क्या निकला, 5, तो वो भी एन से बिलोंग कर रहा है, यानी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्या लिख देंगे, सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। और भी लिखना तो लिख देना, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एन। ए बी सी सभी क्या कर रहे हैं, एन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दूसरा हम लोग देखते हैं क्या होता है, दूसरा होता है कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव मीन्स क्रमवीर में कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव समझेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे, बहुत ही हल्का होता है। जैसे ए स्टार बी किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। अगर ये फॉलो कर लिया रूल तो कॉम्यूटेटिव होगा अथवा नहीं होगा। सपोर्टेड एग्जाम्पल के लिए जान लेते हैं। कोई सेट दिया हुआ एन 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ए स्टार बी, मान लो स्टार क्या है, प्लस का साइन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी दिया हुआ, स्टेप से दिया हुआ, ठीक है। यानी अब देखते हैं बराबर आता है नहीं, ए स्टार बी यानी ए प्लस बी, मतलब ए स्टार बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी, और बी स्टार ए की जगह पे जस्ट इसका ऑपोजिट बी प्लस ए, ठीक है। ए प्लस बी, मान लो कोई एक संख्या ए उठा लो, 2, बी उठा लो 3, 3 + 2 5, 3 2 5, ठीक है। दोनों बराबर आ गए, ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए। इट मीन्स क्या है, कॉम्यूटेटिव है। यहाँ पे लिख देना फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन, सो इट इज कॉम्यूटेटिव। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कॉम्यूटेटिव भी।
ठीक है। अब जानते हैं हम लोग एसोसिएटिव के बारे में। एसोसिएटिव क्या होता है, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये रूल फॉलो कर लिया तो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा अथवा नहीं होगा। तो ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर सपोज दैट हमें दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और यही सेट दे दिया हो, तो क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ए स्टार बी स्टार सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए स्टार बी ए प्लस बी है, तो बी स्टार सी क्या होगा, बी प्लस सी होगा, बी प्लस सी होगा। बिल्कुल इसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ए स्टार बी ए प्लस बी दिया ही है, ए प्लस बी स्टार सी। अब देखो हमारा ए स्टार बी, ये हो गया पूरा, क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्टार बी क्या, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ये पूरा ए हो गया, बी हो गया, ए स्टार बी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल है, कुछ भी ए बी सी का वैल्यू उठा कर देख लो। ऐसे भी दिखने में लग ही रहा है बराबर है तो बराबर होगा ही, क्या जा वैल्यू उठाना है, ये तो सिंपल देख कर कोई बता देगा, अंधा ही बता देगा बराबर होगा, ठीक है। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ठीक है, लिखना। सो इट इज एसोसिएटिव। अगर सपोर्टेड, अगर क्वेश्चन में दे दो तुम्हारा ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, इस टाइप का कंडीशन दे देता है, तो कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो ए स्टार बी, यही होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए प्लस बी स्टार सी, यही होता है ना, ठीक है। ए स्टार बी की जगह पे ए माइनस बी रखना है। अगर सपोर्टेड बी स्टार ए रहता तो क्या रखते हैं हम लोग, बी माइनस ए रखते हैं। तो बी स्टार सी की जगह पे क्या रखेंगे, बी माइनस सी। ए स्टार बी, इसके जगह पे क्या रखेंगे, ए माइनस बी स्टार सी, ठीक है। अब हमारा ए हो गया, पूरा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो ए स्टार बी यानी कि ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्टार बी यानी कि ए माइनस बी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अच्छा, क्या देख के बता दोगे क्या, कुछ ही वैल्यू पुट करके देख लो, ये तुम्हारा कभी भी बराबर नहीं आएगा। ऐसे भी देखने में भी लग रहा है बराबर नहीं है। मान लो वैल्यू ही उठा लो, ए का 1 बी का 2 सी का 3, 1 2 3 1 2 3, सॉल्व करो तो 2 आएगा। इसको सॉल्व करो तो आएगा -1, जो कि बराबर नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर एवरी ए बी सी does not belongs to n, so it is not associative. आई होप आप लोगों को एसोसिएटिव भी अच्छा समझ में आया होगा। तो हम लोग अगला जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट का हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए, सबको बराबर करने पे क्या मिलेगा हमको, ए ही मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या। अगर क्या हो कंडीशन, अगर प्लस का दी हो, मतलब ऑपरेशन क्या हो प्लस का हो, तो उसके लिए क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। अगर माइनस का होगा तो उसके लिए क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होगा। अगर इंटू का होगा तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, और डिवाइड का होगा तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी 1 ही होगा, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है। आइडेंटिटी एलिमेंट है, अब समझ में आया कि, या फिर एग्जांपल लेके बता दें।
अगर सपोर्टेड 5 ले लो, ठीक है, ए का वैल्यू क्या ले लो, 5 ले लो, और जो ऑपरेशन दिया हुआ है प्लस कर दिया हुआ है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्लस के लिए 0 होता है, तो 0 यानी 5 + 0 क्या आएगा, 5 ही आएगा। वही ना बताते ए स्टार ई या फिर ए स्टार ए करो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, सिंपल है। आइडेंटिटी एलिमेंट समझ में आया होगा। हम लोग जानते हैं इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल ही निकालना, करना कुछ नहीं, बस इसके लिए देखो यहाँ पे ए स्टार ए इन्वर्स जो होगा ई के बराबर होगा, या फिर ए इन्वर्स स्टार जो होगा ए के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी प्लस के लिए 0 होता है, माइनस के लिए 0 होता है, इंटू के लिए 1 होता है, डिवाइड के लिए 1 होता है। तो सपोर्टेड कुछ उठा लो, सेट ले लो नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 डॉट 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 और भी बहुत कुछ। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें बोले, ठीक है, मान लो ए का वैल्यू भी दे दिया हो, कुछ दे दिया हो, बोले कि इसका इन्वर्स बताओ, तो कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल तरीका निकालने का। अगर सपोर्टेड ए का वैल्यू 2 दिया दिया और जो स्टार है ऑपरेशन जो क्या है प्लस का ऑपरेशन है, किस चीज़ का है, प्लस का ऑपरेशन है, 2 प्लस, यहाँ पे क्या रखेंगे स्टार के, यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए प्लस के, यहाँ पे क्या रखेंगे जो 0 आएगा, -2 रखेंगे ना, लेकिन -2 तो ये बिलोंग करता नहीं है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट से इन्वर्स का आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अगर वहीं सेट बोलता जेड का, पूर्णांक का बोलता, पूर्णांक का सेट बोलता, हाँ पूर्णांक में तो आता है -1 -2 सब कुछ आता है, तो पूर्णांक के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता है कैसे, देखो -2 रखेंगे तभी ना 0 आएगा, यानी ए स्टार ए इन्वर्स बराबर 0, यानी ए इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन बना के बनता है कि नहीं, हमारे अंदर से तो बन ही जाना चाहिए, अब देखते हैं बना के बनता है नहीं बनता है। चलिए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर और नॉट विच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। हमें बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है नहीं, इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस, ठीक है। हमको बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तो उसके लिए जस्टिफिकेशन देना होगा। तो सिंपल हम लोग पहले चेक कर लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। कोई एक सेट दिया हुआ है जेड, ठीक है, जेड प्लस क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3 4, जेड प्लस को होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या दिया हुआ, ए स्टार बी बराबर ए। हमें चेक क्या करना, बाइनरी ऑपरेशन, मतलब अगर एलिमेंट ए उठा लिए तो जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, बी उठा लिए जेड प्लस से, जो उसका ऑपरेशन कराए तो सी निकला, ठीक है। वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, जेड प्लस से। तो कोई भी एलिमेंट उठा लो अपने से कोई, ठीक है। लेट ए = 1 और बी = 2 ही उठा लेते हैं। अब निकालते हैं ऑपरेशन, ए स्टार बी हमें क्या दिया, ए माइनस बी, तो ए की जगह बी का वैल्यू पुट कर दो, 1 और बी की जगह पे -2, यानी क्या है -1। ए स्टार बी हमें एक सी दिया, ठीक है, सी दिया जो कि क्या सी जेड प्लस से नहीं बिलोंग करे, यहाँ पे लिखा डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बिलोंग्स टू जेड बट सी डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, बट सी डज नॉट बिलोंग्स टू जेड।
सो इट इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसी का हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लें। क्या कहता है, वही जेड प्लस का सेट दिया हुआ 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, बनाते हैं, लिख लो। माना कि ए बराबर 1 मान लो, बी बराबर 2 मान लो। ए स्टार बी क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ है। ए की जगह पे 1 का वैल्यू, बी की जगह पे 2 का वैल्यू। 1 दूना 2, मतलब ए स्टार बी जो सी दिया हमारा क्या जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है ना? हाँ, कर रहा है। तो लिखना फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस, सो इट इज नॉट, सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसका थर्ड नंबर ही बना लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर ही बना लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड, एक सेट दिया हुआ है आर जो कि रियल नंबर का सेट। रियल नंबर में क्या होता है, सब कुछ आता है, 0 1 2 3 रूट वाली संख्या और बहुत कुछ बट्टा वाली संख्या, बहुत सारी आती है, माइनस वाली टर्म भी आती है रियल नंबर में। ठीक है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। कुछ ही पुट कर लो अपना से, माना कि ए इक्वल्स टू 1 बी स्क्वायर, तो रूट 3 ही ले लेते हैं। ए स्टार बी इक्वल्स टू 1 रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, जो कि 3 ए भी रियल नंबर ही है, रियल नंबर ही दिया ना। ए स्टार बी निकाले, लेकिन ए भी क्या दिया, रियल नंबर ही दिया, यानी क्या होगा, आर से बिलोंग करेगा, ये बिलोंग्स टू आर। लिखना फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सेट दिया हुआ जेड प्लस में क्या आता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ए स्टार बी कंडीशन दिया हुआ बराबर मोड ए माइनस बी। निकालना एकदम आसान है, देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे, ए बिलोंग कर रहा है बी से, तो बी भी बिलोंग कर रहा है जेड से, तो सी भी बिलोंग कर रहा है जेड से। तो पहले उसके लिए मानना होगा, माना कि ए बराबर 1 बी बराबर 2 ही मान लेते हैं, यानी ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। ए की जगह पे 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा, -1 मोड निकलेगा, क्या होगा, मोड से बाहर प्लस में निकलेगा। ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा जेड प्लस से। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस, सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। इसका 5वां भी देख ले, क्या देख लेते हैं 5वां भी। 5वां क्या बोलना, एक जेड प्लस का सेट है, जीरो 1 2 3 4 कंडीशन दिया हुआ है स्टार बी बराबर ये तो मान लो, माना कि ए बराबर ये वही मान लेते, 1 मान लेते, बी बराबर 2 मान लेते, यानी ए स्टार बी बराबर ये आएगा। मतलब अगर ए के स्टार 2 निकाले तो हमारा क्या आएगा, ए देगा, यानी कि 1 ही आएगा। ठीक है, जो कि जेड से बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा ना, जेड से बिलोंग करेगा, तो सिंपल है, लिख देंगे बिलोंग्स टू जेड प्लस फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस, सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। सिंपल है। अब इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हमें दोनों चीज़ चेक करना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों चेक करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया हुआ, कोई जेड सेट दिया हुआ, ठीक है, 0 1 2 3 4, ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ, ए माइनस बी, ये कंडीशन दे दिया। तो बाइनरी तो हम लोग इजीली चेक कर लेते, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे चेक क्या करना है, कम्यूटेटिव चेक करना। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या बताए थे हम, ए स्टार बी जो होगा बी स्टार ए के बराबर होगा। फॉर कम्यूटेटिव क्या बताए थे हम लोग, ए स्टार बी जो होगा बी स्टार ए के बराबर होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, और बी स्टार ए का उल्टा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ए माइनस बी। मान लो ये है, क्या है, बी है, तो ये भी तो ए माइनस बी होगा, क्या होगा, बी माइनस ए होगा। ठीक है, तो क्या तुम्हें देखने में बराबर लग रहा है, क्या देखने में बराबर लग रहा है, ए माइनस बी माइनस ए। सपोर्ट मान ही लेके बैठा दो, माना कि ये बराबर 1 और बी बराबर 2। ठीक है, ए की जगह पे 1 डालो, बी की जगह पे 2, क्या बराबर आएगा, ये -1 आएगा, जो कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना। सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, हमें चेक क्या करना है, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव में चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या बताए थे हम लोग, फॉर एसोसिएटिव के लिए क्या बताए थे, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ए स्टार, जब बी स्टार सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए स्टार बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी स्टार सी। देखो तो ये हमारा ए हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ए स्टार बी यानी कि ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हो गया, क्या हो गया, बी। तो ए स्टार बी यानी कि ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी। अब थोड़ा सॉल्व कर लो। ये तो देखने में लग रहा है कि दोनों बराबर नहीं होगा, इतना मानने का जरूरत भी नहीं, देखने में भी लग रहा है क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे। सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ऐसे ही चेक कर लेंगे हम, 6 का हम ही खुद ही चेक करके बता देते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं, कोई सेट दिया हुआ है क्यू, और डिफाइन क्या कर रहा है, ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस, मान कोई सेट दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। ठीक है, सेट लिखने का अपना मन है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। ठीक है, अब लिखने का जरूरत ही नहीं, लिखने का मन है सेट तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। ठीक है, सिर्फ इस पर ध्यान दो, ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1। ठीक है, फॉर कम्यूटेटिव हम क्या बताए थे, ए स्टार बी जो इसके बी स्टार ए के बराबर होगा। ए स्टार बी यानी कि ए बी प्लस, ये दोनों अब गुना हो जा रहा है, एक बढ़ रहा है। ए स्टार बी मतलब ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1। अब बी स्टार ए क्या होगा, ये दोनों का गुना होगा और एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बी ए प्लस 1। क्या दोनों देखने में बराबर लग रहा है, हाँ लग रहा है। कोई वैल्यू पुट करके देख लो, 1 2 3 4 कुछ ही पुट करके देख लो, बराबर आएगा। ए बी प्लस 1 बी ए प्लस 1 ये बराबर होगा ही, गारंटेड होगा। तो आप लिख दो ना, सो इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या बताते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी यानी कि दोनों का गुना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, बी सी प्लस 1। ए स्टार बी दिया हुआ है ए बी प्लस
1 स्टार सी। अब हमारा ए ई हो गया, बी ई हो गया, ठीक है। तो ए स्टार बी मतलब ये दोनों का गुना हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ठीक है। ये भी हमारा ए हो गया, क्या हो गया, बी हो गया, यानी क्या होगा, ये दोनों का गुना हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ए बी सी प्लस 1। क्या दोनों देखने में बराबर लग रहा है क्या, कोई कीमत पे ही बराबर नहीं होगा। ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ए बी सी प्लस सी प्लस 1 नहीं, अगर शक हो रहा हो तो ए बी सी का वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं मान के। सो इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड नंबर इसका क्या कह रहा, ये भी सेट क्यों दिया, सेट लिखने का जरूरत नहीं होता, कौन सा टाइम बर्बाद करना, डायरेक्ट बना ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 2। 4 कॉम्यूटेटिव क्या बताया था, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, बनाओ ए स्टार बी यानी कि ये दोनों का गुना हो गया, बट्टा में 2 आ रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ दे रहा है कंडीशन, यानी ए स्टार बी ए बी बटा 2, बी स्टार ये दोनों का गुना होकर क्या हो जाएगा, बट्टा में तो क्या दोनों बराबर होगा, 100% बराबर होगा, पुट करके भी देख लेना, ए बी बटा 2 बराबर बी ए बटा 2, ठीक है। सो इट इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव चेक करना, लो चेक कर लेते हैं। 4 एसोसिएटिव क्या बताते, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, यही बताते ना, चेक करते हैं। ये हमारा ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी के दो मतलब दोनों का गुना होकर बट्टा में 2, ये दोनों का गुना होकर बट्टा में 2, ठीक है। कंडीशन सिर्फ ध्यान रखने की, इस टाइप का कंडीशन, क्वेश्चन तो हल्का ही है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। मतलब ये दोनों का गुना होकर क्या हो जाएगा, बट्टा में 2, ए बी सी बटा 2 और बट्टा में 2, ये दोनों का गुना होकर क्या हो जाएगा, बट्टा में 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ए बी सी बटा 4, ए बी सी बटा, दोनों बराबर ही है, तो लिख दो। सो इट इज एसोसिएटिव, सिंपल है। हम इसके 4 नंबर पे आ जाते हैं। इसके 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोई सेट दिया होगा जेड, तो सेट लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कंडीशन लिखो, ए स्टार बी इक्वल्स टू 2 के पावर ए बी। पहले कॉम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं, फिर कॉम्यूटेटिव ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए। ए स्टार बी यानी कि 2 के दोनों पावर में चला जाता है, 2 के दोनों पावर में चला जाता है, गुना हो जाता है, इसी तरीके से लिखो, 2 का पावर मतलब ई भी 2 का पावर में चल जाएगा, गुना होगा, 2 के पावर बी, क्या दोनों बराबर होगा, हाँ बराबर होगा, ए बी का वैल्यू मान के बना दो, बराबर होगा, 2 के पावर ए बी बोले तो 2 के पावर बी बराबर होगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ए और बी का वैल्यू पुट करके देख लेना, तो लिख देना। सो इट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, 4 एसोसिएटिव, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी, हाँ बी स्टार सी के जगह क्या लिखें, मतलब 2 के दोनों पावर में गुना होकर चला जाएगा, ठीक है। 2 के पावर बी सी, ए के पावर दोनों के गुना में नहीं, 2 के पावर गुना में चला जाएगा, एक के पावर में चला जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 के पावर ए बी स्टार सी। अब हमारा ए ई हो गया, बी ए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है।
ये दो के पावर में चला जाएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ए इंटू टू बी सी। ठीक है, दो के पावर में चला जाएगा, दोनों का गुना हो जाएगा, टू के पावर ए बी इंटू सी। ठीक है, यही है ना, टू के पावर बी सी होगा, समझे, टू के पावर ए बी इंटू सी, यही है। क्या है, दोनों बराबर होगा, क्या है, टू के पावर ए इंटू टू के पावर बी सी है, क्या है, टू के पावर टू इंटू ए बी इंटू सी, दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख दो। सो इट इज, ऐसे भी नहीं तो पुट करके देख लेना। सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। दूसरा का पांचवा कंडीशन दिया हुआ ए स्टार बी, सेट दिया हुआ जेड का पावर में क्या, ए के पावर में, मतलब ए स्टार बी निकाले तो क्या आएगा, ए के पावर बी। 4 कॉम्यूटेटिव वैसे ही चेक करेंगे हम लोग, 4 कॉम्यूटेटिव मतलब ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार, ए स्टार बी क्या दिया, ए के पावर में, मतलब ए पावर में चला जाएगा, बी स्टार ए मतलब बी ए के पावर हो जाएगा। क्या दोनों बराबर है क्या, कभी भी नहीं हो सकता। मान लो ए का वैल्यू 2 ले लो और बी का वैल्यू 3 ले लो, क्या बराबर होगा, ये 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, नहीं बराबर होगा ना, तो डायरेक्ट लिख देना। सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अगर सपोज दैट क्या आप चेक करें, आपको क्या चेक करना है, एसोसिएटिव चेक करना, 4 एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी यानी कि अब बी के पावर में सी चला जाएगा, ए स्टार बी ए के पावर में बी। ठीक है, अभी हमारा ए हो गया, हमारा क्या हो गया, बी हो गया, हमारा ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। क्या ए के पावर में चला जाएगा, ए के पावर बी के पावर सी, ये हमारा ए हो गया, हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए के हमारे पावर में चला जाएगा। ठीक है, ए के पावर में चला जाएगा, समझ में क्या है, दोनों बराबर तुमको दिख रहा है, ए के पावर बी के पावर सी है, क्या है, ए के पावर बी ब्रैकेट पूरे के पावर में क्या है, सी है। वैल्यू पुट करके भी देखोगे फिर भी नहीं होगा, सपोर्टेड वैल्यू भी पुट कर लो, ए बी सी का 2 3 4 फिर भी नहीं होगा बराबर। मान लो 2 के पावर 3 के पावर 4, इस तरीके से क्या है, 2 के पावर 3 के पावर 4, ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 2 के पावर 3 के पावर 4, यानी 2 3 चीज़ 12, 2 के पावर 12 लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 8 के पावर 4, दोनों को सॉल्व करेगा जो कि बराबर कभी भी नहीं है, बना के देख लेना। नहीं, इसका 2 के पावर 12 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 के पावर 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 3 9 से होता है 81, ये हो जाएगा 2 के पावर 81, क्या हो जाएगा 2 के पावर 12, जो कि कभी भी बराबर नहीं होगा। सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, छठा ही बनाएंगे तो 6 में बोल रहा है कि आर का वैल्यू लेना, -1 नहीं लेना। ठीक है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, सेट लिखेंगे ही ए स्टार बी बराबर ए बट्टा बी प्लस बी, ए स्टार बी निकाले तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ए और बट्टा में क्या आ जाएगा, बी प्लस 1, कुछ इस तरीके से, बस कंडीशन पे ध्यान रखना। 4 कॉम्यूटेटिव ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। ठीक है, तो ए स्टार बी यानी कि ए बट्टा बी प्लस 1, अब बी स्टार ए यानी कि क्या हो जाएगा, बी बट्टा ए प्लस 1, क्या दोनों बराबर होगा, पुट करके भी देख लो, दोनों बराबर नहीं होगा कभी भी, लिख देना। सो इट इज
नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। फॉर एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी स्टार सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी बट्टा सी प्लस वन। ए स्टार बी की जगह ए बट्टा बी प्लस वन स्टार सी। हमारा ए ई हो गया, बी हो बी ए हो गया। ठीक है, यानी कैसे लिख सकते हैं इसको, ए स्टार बी है तो ए बट्टा, ठीक है, बी प्लस वन, यानी कि ए बट्टा सी प्लस वन और फिर प्लस वन। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बट्टा बी प्लस वन यानी कि सी प्लस वन। ठीक है, सॉल्व करोगे अच्छा से तो सॉल्व कर लो। ए बट्टा सी प्लस वन का एलसीएम सी प्लस वन और क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस वन, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये सी प्लस वन के नीचे कुछ भी नहीं तो एक इसको ऊपर करोगे, यानी कि ए बट्टा बी प्लस वन इंटू में सी प्लस वन। इसी टाइप से आएगा। इसको करोगे तो क्या होगा, ए बट्टा बी प्लस सी प्लस वन इंटू में सी प्लस वन। क्या है, ए बट्टा बी प्लस वन और सी प्लस वन। क्या दोनों देखने में बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो डायरेक्ट लिख दो। सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 का 1 और 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।